एक योद्धा जो बुखार से मौत की कगार पर था, और सामने थी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की पूरी ताकत। ये कहानी है लचित बोरफुकन की और सराय घाट की उस लड़ाई की जो भारत के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय नौसैनिक जीत मानी जाती है। बात करते हैं 1662 की। मुगल सूबेदार मीर जुमला एक विशाल सेना लेकर असम में घुस आया। अहोम राजा जयध्वज सिंह को इतनी करारी हार मिली कि उन्हें एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने पड़े, जिसमें गुवाहाटी से मानस नदी तक की जमीन मुगलों को दे दी, भारी हर्जाना चुकाया और सबसे दर्दनाक अहोम की एक राजकुमारी रामिनी गभरू मुगलों को सौंप दी गई। जयध्वज सिंह इस अपमान को सह नहीं पाए। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह से कहा, राष्ट्र के सीने से अपमान का ये भाला निकालो। चक्रध्वज सिंह ने वो वचन याद रखा और उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुना जो इस काम के लिए ही बना था, लचित बोरफुकन। लचित कोई साधारण सैनिक नहीं थे। 1622 में जन्मे वे मोमाई तामुली बोर बरुआ के बेटे थे, जो खुद अहोम साम्राज्य के सबसे बड़े प्रशासकों में से एक थे। लचित ने घुड़साल के अधीक्षक से लेकर राजमहल के रक्षक तक हर पद पर काम किया। वे जानते थे सरकार कैसे चलती है, सेना कैसे बनती है और सबसे जरूरी दुश्मन की कमजोरी कैसे पहचानी जाती है। 1667 में लचित को बोरफुकन यानी पश्चिमी असम का सेनापति नियुक्त किया गया और उन्होंने पहला काम किया गुवाहाटी वापस छीन लेना। सिर्फ 4 महीने में 5 मुगल चौकियां जीतकर लचित ने गुवाहाटी पर फिर से अहोम का झंडा फहराया। औरंगजेब जब सुना कि गुवाहाटी उसके हाथ से निकल गया तो उसका दिमाग घूम गया। उसने राम सिंह को असम भेजा, जिसके साथ 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 1,000 युद्धपोत, 21 राजपूत सरदार, 40 बड़े युद्धपोत, कुछ पर तो 16 तोपें थीं। 2 विदेशी नौसेना विशेषज्ञ थे। यानी ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं थी। ये असम को हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने का पूरा इरादा था। लचित ने एक बात समझ ली थी, अगर खुले मैदान में लड़े तो हम हारेंगे। मुगलों की ताकत थी उनकी घुड़सवार फौज, खुले मैदान में वे अजेय थे। तो लचित ने किया क्या? गुवाहाटी एक अद्भुत जगह है, चारों तरफ पहाड़ियां, बीच से गुजरती ब्रह्मपुत्र और सराय घाट नदी का सबसे संकरा बिंदु, जहां चौड़ाई मात्र 1 किलोमीटर थी। यहां मुगलों के विशाल जहाज न ठीक से मुड़ सकते थे, न तोपें सही दिशा में घुमा सकते थे। लचित ने रात दिन काम करवाकर मिट्टी की ऊंची दीवारें बनवाईं। लचित ने देखा कि उनके सगे मामा जो निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे, काम में ढील दे रहे हैं। रात गहरी थी, दुश्मन दरवाजे पर था। लचित ने एक पल नहीं सोचा। उन्होंने अपने मामा का सिर कटवा दिया और कहा, मेरी मातृभूमि मेरे मामा से बड़ी है। ये एक संदेश था अहोम सेना को, हर सैनिक को, कि यहां कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ देश है। लेकिन राम सिंह कोई मूर्ख सेनापति नहीं था। उसने पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया, दूतों को भेजा, समझौते की बात की। लेकिन लचित ने हर बार वार्ता को इतना लंबा खींचा कि मुगलों का समय और धैर्य दोनों बर्बाद हो गए। 1669 में राम सिंह ने आलाबोई की लड़ाई में अहोमों को एक बड़ी हार दी। 10,000 अहोम सैनिक मारे गए। ये घाव गहरा था, लेकिन लचित टूटे नहीं। 2 साल तक छापामार युद्ध, रात के हमले, मुगल रसद काटना, दुश्मन को थकाना। राम सिंह ने एक बार लचित को धोखे से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। अंततः दोनों बादशाहों ने अपने अपने सेनापतियों को हुक्म दिया, अब फैसला करो। वो फैसला होना था सराय घाट में। मार्च 1671 राम सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तरी तट से जमीनी हमला शुरू हुआ, साथ में नदी पर मुगल नौसेना का विशाल बेड़ा। अगुवाई में था मुगल एडमिरल मुनव्वर खान। उसी वक्त अहोम कैंप में भयानक स्थिति थी। लचित बोरफुकन को तेज बुखार था, वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उनके एडमिरल भी बीमार थे। कमान थी एक कम अनुभवी अफसर के हाथ में। मुगल जहाजों ने दबाव बनाया, अहोम नावें पीछे हटने लगीं। तभी एक पालकी बाहर आई, उसमें था एक बुखार से जलता हुआ योद्धा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मुझे नाव पर ले चलो। और जब उनकी नाव युद्ध क्षेत्र में उतरी, अहोम सेना में जैसे बिजली दौड़ गई। लचित ने 7 नावें सीधे मुगल बेड़े की तरफ मोड़ी। बाकी अहोम सैनिकों ने देखा और शेरों की तरह टूट पड़े। छोटी छोटी फुर्तीली अहोम नावें उन विशाल मुगल जहाजों के इर्द गिर्द घूमने लगीं। बड़े जहाज मुड़ नहीं सकते थे, तोपें सही दिशा में नहीं घुमा सकती थीं।
तभी एक गोली लगी, एडमिरल मुनव्वर खान ढेर हो गया और उसके साथ ढेर हो गया मुगलों का हौसला। मुगल जहाज भागने लगे, जमीनी फौज का भी कोई सहारा न रहा। राम सिंह को पीछे हटना पड़ा। अहोम सेना ने उन्हें मानस नदी तक खदेड़ा। लचित ने अपने सैनिकों को रोका, पीछे भागती सेना पर हमला नहीं किया। राम सिंह 1676 तक इंतजार करता रहा, किसी मौके की तलाश में। फिर खाली हाथ औरंगजेब के दरबार में लौट गया। अप्रैल 1672 में सराय घाट की जीत के 1 साल बाद लचित बोरफुकन चल बसे, बीमारी से। लेकिन वो जीत गए थे हर उस चीज से जो मायने रखती थी। ये योद्धा इतिहास की किताबों में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मपुत्र को याद है। सराय घाट की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये सबक है कि संसाधन नहीं, रणनीति जीतती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।